दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में सीरियल की कहानी में अब आ गया है एक ऐसा मोड़ जो हर किसी को झकझोर कर रख देगा। जैसा कि आपने देखा, नील और तेजस्विनी की शादी के बाद प्रधान हाउस में पहली बार तेजस्विनी की मुंह दिखाई की रस्म होती है। पूरा घर खुशी के माहौल में डूबा होता है। हर कोई नई बहू की झलक पाने को बेताब है। लेकिन इस खुशी के माहौल में भी एक साया मंडरा रहा है, और वो है रथुराज की जलन और तेजस्विनी के हाथों पर लगी रहस्यमयी चोट। जैसे ही तेजस्विनी की मुंह दिखाई की तैयारियां शुरू होती हैं, तेजस्विनी के हाथ पर चोट लग जाती है। ये चोट किसी और की वजह से नहीं, बल्कि रथुराज की वजह से होती है। रथुराज, जो अंदर ही अंदर तेजस्विनी के लिए पागलपन की हद तक प्यार करता है, अब उसकी शादी और नील से बढ़ती नजदीकियों को सहन नहीं कर पा रहा है। उसकी यही जलन एक दिन उस पर हावी हो जाती है और वह तेजस्विनी को धक्का दे देता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। लेकिन तेजस्विनी इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहती। वह नहीं चाहती कि शादी के बाद पहला ही दिन किसी झगड़े की वजह से यादगार बने। जब नील तेजस्विनी के हाथों पर पट्टी बांधता है तो उसकी आंखों में फिक्र साफ झलकती है। वो बार बार पूछता है कि ये चोट कैसे लगी, लेकिन तेजस्विनी कुछ नहीं बताती। नील समझ जाता है कि कुछ तो है जो तेजस्विनी छिपा रही है। फिर जब मुंह दिखाई का समय आता है तो तेजस्विनी अपने हाथों की वजह से तैयार नहीं हो पाती। तभी वहां नील आता है और प्यार से कहता है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तेजस्विनी थोड़ी झिझकती है, लेकिन फिर भी नील आगे बढ़कर खुद उसे तैयार करने लगता है। उसकी ज्वेलरी पहनाता है, बाल संवारता है और हर तरह से उसे सजाता है ताकि उसकी पत्नी उस खास दिन सबसे खूबसूरत दिखे। यही खूबसूरत पल रथुराज की नजरों में चुभ जाता है। वह तेजस्विनी के कमरे के बाहर से ये सब देख रहा होता है और उसके दिल में तेजस्विनी के लिए नफरत की आग और भड़क जाती है। वह सोचता है कि तेजस्विनी ने उसे धोखा दिया, उसका दिल तोड़ा और अब नील के साथ खुश रहने की कोशिश कर रही है। उसे अब यकीन हो जाता है कि तेजस्विनी एक अवसरवादी लड़की है और उसने सिर्फ अपने फायदे के लिए नील से शादी की है। मुंह दिखाई की रस्म में जैसे ही तेजस्विनी सभी के सामने आती है, पूरा घर उसकी तारीफों के पुल बांध देता है। हर कोई कहता है कि नील और तेजस्विनी की जोड़ी तो जैसे ऊपर वाले ने खुद बनाई है। लेकिन इन सब के बीच रथुराज का दिल जलता है। उसकी आंखों में नील के लिए भी नफरत साफ झलकती है। इधर तेजस्विनी धीरे धीरे नील के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने की कोशिश करती है। दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। नील हर वक्त उसकी मदद करता है, उसका ख्याल रखता है और उसे हर परेशानी से दूर रखने की कोशिश करता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। कुछ ही दिन बाद कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जिसने सबकी रूह तक हिला दी। एक रात नील को अचानक सीने में तेज दर्द होता है। वह किसी से कुछ कह नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। तेजस्विनी जब उसे देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। पूरा घर भागकर आता है और नील को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर नील को आईसीयू में ले जाते हैं और इलाज शुरू होता है। बाहर तेजस्विनी रोते हुए बस एक ही बात कह रही होती है, नील, तुम कुछ मत कहना, तुम ठीक हो जाओगे, मुझे छोड़कर मत जाना। लेकिन किस्मत इतनी निर्दयी होती है कि तेजस्विनी की पुकार भी नील को वापस नहीं ला पाती। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आकर सिर झुका लेते हैं और कहते हैं, हम बहुत कोशिशें की, लेकिन नील को बचाया नहीं जा सका। उन्हें हार्ट अटैक आया था जो बहुत सीवियर था। ये सुनते ही तेजस्विनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका सब कुछ उजड़ जाता है। जिसने उसके घावों पर मरहम लगाया, जिसने उसे अपनाया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूरा प्रधान हाउस गम में डूब जाता है। हर कोई शौक में होता है कि इतना अच्छा, इतना प्यारा इंसान इस तरह अचानक कैसे चला गया। लेकिन सबसे ज्यादा टूट जाती है तेजस्विनी। वह खुद को दोष देने लगती है कि शायद उसकी वजह से नील पर बोझ बढ़ा और उसने ये सदमा सह नहीं पाया। लेकिन उसे नहीं पता होता कि नील की मौत के पीछे कोई और है, और वो है रथुराज। जी हां दोस्तों, नील की हार्ट अटैक सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी, रथुराज की साजिश का हिस्सा थी। उसने नील की दवाओं से छेड़छाड़ की थी ताकि उसे नुकसान पहुंचे।
ऋतुराज चाहता था कि नील की जिंदगी से बाहर हो जाए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये नफरत एक मासूम जिंदगी को निगल जाएगी। अब जब नील की मौत हो गई है, ऋतुराज सोचता है कि तेजस्विनी अब फिर से अकेली हो गई है और शायद अब वह उसकी ओर देखेगी। लेकिन वह ये भूल गया है कि तेजस्विनी अब नील की यादों से जुड़ चुकी है और उसके बिना जीना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब कहानी यहां से लेगी एक नया मोड़। तेजस्विनी क्या ऋतुराज की सच्चाई जान पाएगी? क्या वह समझ पाएगी कि नील की मौत एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी? क्या वह नील के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी? और क्या प्रधान हाउस के लोग भी ऋतुराज की असली सच्चाई से वाकिफ हो पाएंगे? दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में कि इस इमोशनल और थ्रिल से भरी कहानी ने दर्शकों के दिलों को छू लिया है। एक तरफ प्यार, एक तरफ जलन और एक तरफ मौत का साया। इस सीरियल की कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की नियति बदलने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तेजस्विनी किस तरह उठ खड़ी होगी, क्या वह नील के लिए इंसाफ दिला पाएगी और ऋतुराज को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी या नहीं, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इस ट्रैक के बारे में क्या लगता है और सबसे जरूरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।